अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये पॉइंट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने ये समझ कर लिया है कि पार्टनरशिप क्या होती है, व्हाट इज पार्टनरशिप, और उसके कुछ फीचर्स, पार्टनरशिप फर्म के कुछ फीचर्स। कि एज वी हैव लर्न अबाउट द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट दो तरह का हो सकता है, ओरल या फिर रिटन। प्रेफरेबल कौन सा है? रिटन एग्रीमेंट, बिकॉज वो क्या है रे, एज अ प्रूफ करके एक्ट करेगा। ओके और जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड उसे कहा जाता है। ये फीचर हम लोग ने सीखा। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर, कितने पार्टनर्स? कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 50, 50। ओके, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2। लॉफुल बिजनेस, ये हम लोग ने देखा कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लॉज, यहाँ पर जो है ना बिजनेस कैसा होना चाहिए? इट शुड बी लॉफुल। इलीगल बिजनेस अलाउड है क्या? नहीं। अगर ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है जो लॉ में आता ही नहीं है, उसके अंडर नहीं आ रहा है, तो उसे इलीगल माना जाएगा। देन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, अभी इस फीचर के बारे में हम लोग ने क्या देखा? शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में कि पार्टनर, ये पार्टनरशिप फर्म है, राइट? कि वॉट एवर यहाँ पर जो पार्टनर्स आ रहे हैं, तो ये पार्टनर्स अपना जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो कैसे करेंगे? रेशो से शेयर करके लेंगे। और ये रेशो कहाँ डिसाइड किया जा रहा है? उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। अगर एग्रीमेंट में बताया नहीं कि क्या रेशो होना चाहिए, तब क्या करना है? इक्वल, है ना? देन रेशो विल बी इक्वल। इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देन द रेशो विल बी इक्वल। ये हम लोग ने सीखा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कंप्लीट किया था, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी इसमें पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है। कैसी है? अनलिमिटेड। मतलब वो ऐसा है कि फिक्स, लाइक चलो इसकी 50,000 लायबिलिटी, इसने 50,000 दे दिया, किस्सा खत्म, ऐसी बात है क्या? नहीं। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? अनटिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट कि दे हैव टू पे इट, उनको पे करना ही पड़ता है। कि जो फर्म, अगर इन फर्म के पास बैलेंस नहीं है, फर्म के पास अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है, वो नहीं पे कर पा रहे अपने लायबिलिटी, तो फिर क्या करना पड़ता है? पार्टनर को अपने प्राइवेट एस्टेट में से वो पैसे निकाल कर देने पड़ते हैं और उनको पे करना पड़ता है। अगर मान लो कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके हिस्से का भी किसको देना पड़ता है? बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर को। सॉल्वेंट मतलब हु इज एबल, जिसके पास एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटीज कम है, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। और इंसॉल्वेंट किसे कहा जाता है? जिसके लायबिलिटीज ज़्यादा है और असेट कम है, उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। तो ये सब कुछ हम लोग ने देखा कि पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी जो कैसी होती है, वो जॉइंट और सेवरल है। कैसी है? हाँ, इट्स अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, कि सबके साथ, मतलब इसका अगर वो इंसॉल्वेंट है तो उसकी भी लायबिलिटी हमें पे करनी है, मतलब अदर रिमेनिंग पार्टनर को। तो इट्स जॉइंट एंड सेवरल एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो दिस इज द फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ तक हम लोग ने पूरा किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। इसमें क्लियर है ये? हाँ, अभी आगे बढ़ते नेक्स्ट फीचर देखेंगे हम लोग, दैट इज रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन क्या है? जैसे आपने सीखा है, देखो एसपी में भी आपने सीखा है कि जो भी बिजनेस अगर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, उसका क्या किया जाता है? रजिस्ट्रेशन पहले किया जाता है। क्या किया जाता है? रजिस्ट्रेशन। तो जब बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है। अभी ये रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रूल है? तो इसके लिए ये रूल है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाने जा रहे हो, तो इसका रजिस्ट्रेशन करना ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है अदर स्टेट में। लेकिन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ पर अगर आप पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करने जा रहे हो, तो वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन करना ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर कोई दूसरे स्टेट में अगर पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो आप, तो रजिस्ट्रेशन किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। वहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है, इट्स ऑप्शनल। वहाँ पर वो क्या है? ऑप्शनल है। देखो, registration of partnership firm is compulsory only in the state of महाराष्ट्र। कहाँ पर कंपलसरी है? महाराष्ट्र में इट्स कंपलसरी कि रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। और ये कब से हुआ है? 2005।
विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 से ये कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब द फर्म मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड, उनकी मर्जी है, वो रजिस्टर कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, ऑप्शनल है। हाँ, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मियरली सर्टिफाइज इट्स एक्सिस्टेंस एंड इट्स प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार। ओके, तो वही है, इट्स ऑप्शनल इन अदर स्टेट बट इट इज कंपल्सरी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, दूसरे स्टेट में ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? नहीं, वहाँ पर ये ऑप्शनल है। तो ये बिजनेस की मर्जी है कि वो करना चाहती है नहीं करना चाहते रजिस्ट्रेशन, वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन करा तो वो अच्छी बात होती है। क्यों? बिकॉज फर्म यहाँ पर रजिस्टर हो रही है, एक प्रॉपर उसका एक सर्टिफिकेट हो जाता है, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस फर्म को मिल जाता है ना। इन अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम इनटू द पार्टनरशिप फर्म एज अ रजिस्ट्रार में उसका नाम वहाँ पर आ जाता है। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरह का ये प्रोसेस है। समझ में आया रजिस्ट्रेशन के लिए फीचर क्या है? इसमें क्या एक पॉइंट ध्यान में रखना है, अदर स्टेट में इट्स ऑप्शनल, महाराष्ट्र में कंपलसरी, ये याद रखना है। ये हो गया, ये क्लियर है। अभी आगे जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अभी जैसे कि नाम ही है पार्टनरशिप, बिजनेस कौन सा देख रहे हैं हम लोग? दिस इज द पार्टनरशिप फर्म ना। क्या है ये कोई एक बंदा रन कर रहा है क्या? अकेला एक पर्सन रन कर रहा है क्या? तो पार्टनरशिप किसे कही जाएगी? जब 1 2 3 है ना, ऐसे 2 से ज़्यादा लोग इसमें जब आकर मिलजुल कर वो जब काम कर रहे हैं, बराबर। मान लो इसमें पर्सन ले लेते, ए नाम का पर्सन है, बी नाम का पर्सन है, सी नाम का पर्सन है, ये 3 लोग इसमें जुड़े हुए, ए बी सी। तो ये फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म, या क्या ये फर्म बस ए की है या पर्टिकुलर बस बी की है या फिर सी की है, ऐसा है क्या कुछ? तो ये किसकी है? तीनों की है। इसके पार्टनर्स कौन है? तीनों है। और राइट्स किसे है इसके राइट्स किसे है? डिसीजन लेने का राइट किसको है? सबको है, ये लेगा ये लेगा ये लेगा। लेकिन अपनी मनमानी कर सकते हैं क्या? मतलब राइट तो मुझे भी है, इसे भी है, इसे भी, ऐसे बोल रहा है कि राइट, ये बोल रहा है मेरे को राइट है डिसीजन लेने का, ये बोल रहा है मेरे को राइट है, ये बोल रहा है मेरे को राइट है। तो बस क्या अकेला ये डिसीजन ले सकता है या ये डिसीजन ले सकता है, ये डिसीजन ले सकता है क्या? तो जो भी डिसीजन लेना है ना, उसमें सबकी मर्जी होना ज़रूरी है, मतलब सबकी कंसेंट वहाँ पर होना ज़रूरी है। तो वहाँ पर ए बी सी सबकी कंसेंट वहाँ पर होना ज़रूरी है कि ईच पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कि बिजनेस के जो एसेट्स है, बिजनेस के जो लायबिलिटीज है, वो अकेले किसी बंदे के नहीं है, इसमें के एक पार्टनर के नहीं है, वो सबके है। ऑल आर ओनर्स एंड ऑल आर जॉइंट ओनर। कैसे है? जॉइंट ओनर। ओके, सो इनकी ये जो पार्टनरशिप रहेगी यहाँ पर, तो ऑल आर द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। ये बात ध्यान में रखो कि मान लो बिजनेस में फर्नीचर है, हाँ, कि ये कंपनी है एबीसी की, एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है। अभी ये एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी में फर्नीचर पड़ा हुआ है उनका बिजनेस का। तो ये ए बोल रहा है चलो मैं मेरे घर पे थोड़ा ये लेकर जाता हूँ, टेबल वाबल लेकर जाता हूँ, कुछ कबर्ड वगैरह लेकर जाता हूँ अपने घर के यूज़ के लिए। तो क्या ए ऐसे कर सकता है? अगर उसे करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको भी पूछना पड़ेगा ना। बिकॉज क्या वो अकेले एक ही एसेट है क्या? वो एसेट किसकी है? कंपनी की है, फर्म की। और फर्म अलग, ओनर अलग, है ना, बोथ आर सेपरेट। ये हम लोग ने पहले से सीखते आ रहे, फर्म और ओनर दोनों को सेपरेट ट्रीट किया जाता है। तो अगर फर्नीचर, मान लो इस कंपनी का जो फर्नीचर है ये एसेट है, तो ये एसेट अगर इसे यूज करनी है तो ये पर्सनल यूज के लिए उसका यूज नहीं कर सकता। और अगर कुछ भी करना है तो उन सभी का डिसीजन होना उसमें ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? हाँ।
So all partners are jointly responsible for the management of the firm. कि जो भी मैनेजमेंट रहेगा वो अकेले एक का नहीं है, तो किसका है? सभी का है. एंड ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट. ये बोल रहा है कि तुम दोनों काम करो, मैं देख रहा हूँ, बस हैंडल करता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा. ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट. ऑल्सो ऑल पार्टनर्स, यहाँ पर ऑल पार्टनर्स हैव अ इक्वल राइट. सभी को कैसा है रे? इक्वल राइट है फर्म में. मतलब बस डिसीजन बस ये अकेला लेगा क्या, ये बस उसका सुनकर हाँ बोलेंगे, ऐसा नहीं. इनको भी राइट है, इसे भी राइट है, इसे भी राइट है. ऑल पार्टनर्स हैव अ इक्वल राइट्स, हाँ, जो कि उनके फर्म में फर्म को मैनेज करने के लिए, इन मैनेजिंग द फर्म, मैनेजमेंट में. सो दैट्स व्हाई ओनरशिप और मैनेजमेंट कैसा है? जॉइंट है. कैसा है? जॉइंट. किसी अकेले का है क्या? नहीं. That's why in a partnership firm, ownership and management is the joint ownership and joint management is there. कि no individual can make a decision, है ना? Here they have to decide according, सब वहाँ पर एग्री होने चाहिए, सबकी कंसेंट होनी चाहिए, सबका ओनरशिप, सबका मैनेजमेंट इज द जॉइंट और सेवरल है. समझ में आ रहा है? तो दिस इज वन ऑफ द फीचर. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल एंड एजेंट. अबे हर एक पार्टनर ना ये दो तरीके से काम करता रहता है बिजनेस में. कोई भी पार्टनर बिजनेस में कैसे काम कर रहा है? दो तरीके से काम कर रहा है. कि वो बिजनेस के लिए प्रिंसिपल भी है और वो एजेंट भी है. क्या है? एजेंट भी है. अभी आप बोलोगे वो प्रिंसिपल भी है, वो एजेंट भी है. प्रिंसिपल यानी कि मेन बंदा वहाँ का. एजेंट कि जो उनके बीच का, एजेंट पता है ना, जो दो लोगों के बीच का काम कर रहा है, इसको बता रहा है, उसे बता रहा है, एजेंट. सो ईच पार्टनर यहाँ पर दो तरीके से काम कर रहा है. इन टू फोल्ड कैपेसिटी में वो वर्क कर रहा है. एक है प्रिंसिपल एंड अनदर इज एजेंट. अ पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विद आउटसाइडर and with the other partner act as an agent. कि बाहर के लिए वो as a principal and for insiders it's act as a agent. तो ऐसे दोनों तरीके से जो है फर्म में पार्टनर काम करता है. तो प्रिंसिपल एंड एजेंट, दिस इज वन ऑफ द फीचर. नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन. अभी डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आपको पता है डिसोल्यूशन का, मैंने एक दो बार बता भी दिया बोलते बोलते पहले के लेक्चर्स में. डिसोल्यूशन, यस, हाँ, डिसोल्यूशन करना मतलब बंद कर देना, क्लोज डाउन करना, है ना. फर्म को बंद करना, बिजनेस बंद करना, कंपनी बंद करना, क्लोज डाउन करना, यानी कि डिसोल्यूशन. ओके. अभी जैसे हम लोग सीख रहे हैं कि बिजनेस चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो बिजनेस कभी ना कभी शायद बंद भी हो सकता है. ये बंद होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं. किसी रीजन के वजह से बिजनेस क्या हो सकता है रे? बंद हो सकता है. ये रीजन क्या हो सकते हैं? क्या रीजन है कि जिसकी वजह से बिजनेस बंद हो जाएगा? क्या लगता है आपको? हाँ, इलीगल बिजनेस है तो वो बिजनेस बंद हो सकता है. कभी भी गवर्नमेंट आई बोल दिया बंद करना है तो बंद कर देंगे. हाँ, डायरेक्टली गवर्नमेंट छापा मारकर बंद कर देंगे. तो बिजनेस इलीगल हुआ तो बंद हो सकता है. और क्या रीजन हो सकते हैं? यस, अगर पार्टनर्स का झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स में, वो बोल रहे हैं नहीं करना है मुझे तेरे साथ काम, मैं जा रहा हूँ, ऐसे वैसे उनका झगड़ा हो गए और वो बोल रहे चलो ये बंद कर देते, मैं अपना अपना कर रहा हूँ. ऐसा हुआ तो मतलब डिस्प्यूट हुए तो बिजनेस बंद हो सकता है. और क्या हो सकता है? यस, कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है कि पिछले साल लॉस हुआ, उसके पहले लॉस हुआ, अभी भी लॉस. अभी कंपनी पार्टनर जो है वो परेशान हो गए, बोल रहे कि नहीं आगे रन ही नहीं कर पाएंगे, हम लोग थक चुके हैं ना, आगे बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, बार बार लॉस हो रहा है. एक काम करते हैं, इस बिजनेस को ही क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं. ये एक रीज़न हो सकता है लॉस वाला. और लॉज ना फॉलो करना, इलीगल बिजनेस करना, लॉसेस, बार बार लॉसेस होना, डिस्प्यूट होना, या फिर जो मान लो कोई प्रोजेक्ट है कंपनी का, तो वो प्रोजेक्ट के लिए एक टाइम पीरियड होता है, यहाँ तक हमें ये पूरा करना है. अगर वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो हो गया उसका पर्पस कंप्लीट, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है? क्लोज हो रही है. तो ऐसे कुछ रीजंस है कि जिससे फर्म क्या हो रही है? बंद होती है.
मतलब डिसॉल्व होना, मतलब क्या होना, डिसॉल्व होना, और उसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। उसे क्या कहा जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो अ पार्टनरशिप फर्म भी कैन बी डिसॉल्व, कैसे डिसॉल्व होगी, थ्रू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। यस, इसमें ये भी है। अभी वापस से वही बात कि 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। ए को लग रहा है कि बस अभी मैंने बहुत काम कर लिया, अभी मेरे को नहीं करना है, मुझे बिजनेस को छोड़ बंद कर देना है, ये बस ए को लग रहा है। लेकिन बी और सी अभी भी काम करना चाहते हैं, तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा, नहीं। तो बिजनेस बंद होने के लिए भी सब पार्टनर्स इसमें एग्री होना जरूरी है। अगेन यहाँ पर एग्रीमेंट, सबका एग्रीमेंट होना जरूरी है कि ऑल पार्टनर्स यहाँ पर मस्ट बी एग्री, है ना, फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक तो इसमें यह हो सकता है कि सब लोग बोल रहे हैं कि वॉलंटरीली बिजनेस को बंद करना चाहते हैं। वॉलंटरीली मतलब खुद से चाहते हैं कि हाँ बस अभी बंद कर दे, हो गया, ये, या फिर फोर्सफुली बिजनेस बंद हो सकता है, तो इलीगल हो या फिर कुछ हो, फोर्सफुली भी हो सकता है। तो इसमें बस एक की नहीं चलेगी, तो इसमें सब की क्या होना चाहिए, कंसेंट होना ज़रूरी है कि ऑल पार्टनर्स जो है ना, इनके बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। इफ़ पार्टनर वांट्स टू क्लोज टू द फर्म, इफ़ पार्टनर वांट्स टू क्लोज द फर्म, देन ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग, यहाँ पर क्या कहा है देखो, एटलीस्ट 14 डेज का 1-4, तो 14 डेज का नोटिस देकर फर्म को क्या किया जाएगा, बंद, कि पहले 14 डेज का नोटिस दिया जाता है शेयर होल्डर को, फर्म को वगैरह, ठीक है, पार्टनर्स को, सभी को वहाँ पर 14 डेज का नोटिस देकर बिजनेस को क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। एंड द फर्म कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व इफ पार्टनर डाइज, और एक रीज़न भी हो सकता है ना, कि फर्म बंद पड़ गई जब पार्टनर सारे मर गए, पार्टनर की डेथ हो गई, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, तो बाकी बोल रहे कि बस अभी, है ना, या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट या इनसेन हो गया, कोई पागल हो गया, इंसॉल्वेंट होना, इनसेन होना, पागल हो जाना। इंसॉल्वेंट होना मतलब उसके पास पे करने के लिए अभी पैसे ही नहीं है, जिसके लाइबिलिटीज ज़्यादा है, असेट्स कम है, इंसॉल्वेंट हो गया, उसको बिजनेस में से निकलना पड़ रहा है। तो ऐसे कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है, हाँ, डिसॉल्व हो रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। समझ में आया पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या है। देखो हम लोग ने कौन से फीचर्स देखे पार्टनरशिप फर्म के, एग्रीमेंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स, लॉफुल बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन, देन जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड डिसोल्यूशन। सबको मैं शॉर्ट में बता दूं, एग्रीमेंट 2 तरह का, ओरल एग्रीमेंट में क्या देखा हम लोग ने, एक ओरल एग्रीमेंट और एक, हाँ, एक रिटन एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट अच्छा है, रिटन एग्रीमेंट अच्छा है, क्यों, प्रूफ एविडेंस है। दूसरा हम लोग ने देखा नंबर ऑफ पार्टनर। चलो नंबर ऑफ पार्टनर में क्या सीखा, मिनिमम, मैक्सिमम 50 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, ये हम लोग ने देखा। थर्ड जो है दैट इज लॉफुल बिजनेस, तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। बिजनेस कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी लीगल। नेक्स्ट हम लोग ने देखा प्रॉफिट और लॉस। अभी फर्म प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करेगी रे, रेशो से। कौन सा रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मान लो ये रेशो अगर दिया ही नहीं है, if ratio is absent, if the partnership is silent about the ratio, इस रेशो अगर वहाँ पर नहीं एब्सेंस है, तो फिर क्या करेंगे, तब क्या करना है, इक्वल रेशो लेकर चलना है, जो पार्टनर के बीच में है सबको इक्वली बांट देना है। ये क्लियर है, हाँ। देन उसके बाद नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी इसके बारे में भी हम लोग ने देखा कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब क्या, अंटिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट, कि जब तक लास्ट रुपी तब तक उन्हें देना पड़ेगा। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका भी किसे देना पड़ता है, सॉल्वेंट पार्टनर को। तो फिर ये हुई अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ठीक है। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग ने क्या सीखा कि ये रजिस्ट्रेशन जो है, हाँ, ये रजिस्ट्रेशन जो है ये कहाँ कंपलसरी है रे, हाँ, महाराष्ट्र में ये क्या है, इट्स कंपलसरी इन महाराष्ट्र एंड इन अदर स्टेट
ये क्या है वहां पर? इज इट ऑप्शनल है कि नहीं? इजंट इट ऑप्शनल है ना बाकी के स्टेट में? देन जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, बताओ इसमें क्या देखा हम लोग ने जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में? कि फर्म का जो बिजनेस जो है, हाँ यहाँ पर ओनरशिप कैसी होनी चाहिए रे? इट्स अ जॉइंट एंड सेवरल। कैसी होनी चाहिए? जॉइंट होनी चाहिए। जॉइंट होनी चाहिए मतलब क्या? कि जो भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे कोई पर्सनल यूज के लिए नहीं, अगर यूज कर रहे तो उसके लिए सभी की क्या होनी चाहिए? कंसेंट और परमिशन होना जरूरी है। ओके, इसके साथ साथ सभी को क्या है रे इसमें? इक्वल राइट्स है। जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेने के लिए सभी के इक्वल राइट्स रहेंगे। ओके, और जॉइंटली यहाँ पर सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट वगैरह उनको करना पड़ेगा। समझ में आया ये फीचर? द नेक्स्ट प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो कोई भी पार्टनर है वो कैसे एक्ट करता है? एज ए प्रिंसिपल एंड एजेंट की तरह। तो कहाँ पर प्रिंसिपल, कहाँ पर एजेंट है? वो प्रिंसिपल कहाँ पर है? फॉर आउटसाइडर। एजेंट कहाँ पर है? फॉर इनसाइडर्स। ओके, इसके बाद हम लोग ने जो पॉइंट देखा दैट इज डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन मतलब क्या? फर्म को बंद करना। अब डिसोल्यूशन के कुछ रीजन हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर रीजन क्या है कि डिसोल्यूशन फर्म बंद क्यों हो रही है? एक तो पूरा पीरियड कंप्लीट हो गया या फर्म को बहुत लॉस हुआ तब हो रही है, या फिर उसके साथ साथ अगर पार्टनर रिटायर हुआ, डेथ हो गई, इसकी वजह से हो सकती है, और कोई इलीगल बिजनेस किया तब हो सकती है। हाँ, पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तब हो सकती है। तो ऐसे रीजंस हम लोगों ने देखे कि डिसोल्यूशन के लिए। बाकी ये फीचर्स सभी को क्लियर हुए? हाँ, ऑल दीज आर दी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबको ये क्लियर हुआ है फीचर्स? इसमें कोई डाउट?